हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग आ गए मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट का लेक्चर नंबर 10 में। तो लेक्चर नंबर 10 नहीं, लेक्चर नंबर 11। लेक्चर नंबर 10 तो मैंने ऑलरेडी वहाँ पर डाल दिया था। अभी देखो, अभी ये जो पार्ट कैसा है, कैसा फ्लो होगा इसका समझो। अभी ये जो लेक्चर होगा इसमें हम लोग कौन से टॉपिक डिस्कस करने वाले। तो पहला है फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज। एक चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगेगा जब वो मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है। अगर तुमको ये समझा तो तुमको आगे वाला पार्ट समझेगा। फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ये तुमको समझेगा। तो आगे तुमको समझेगा फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग लूप। और एक्चुअली वो फोर्स को हम लोग ने वहाँ पर टॉर्क बोला है, जिसका डेरिवेशन में फाइनल आंसर आएगा mb sin थीटा। और जब ये चीज़ तुमको समझ जाएगा तब तुमको आगे समझेगा गैल्वेनोमीटर, और इसका थोड़ा सा पार्ट साइक्लोट्रॉन में भी यूज़ होने वाला है। गैल्वेनोमीटर अगर समझेगा तो इसके ऊपर आगे और दो टॉपिक है, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर और वोल्टमीटर। तो समझ में आ रहा है ये पूरा टॉपिक, ये यहाँ से ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरे भी छोटे छोटे पार्ट्स है, ठीक है, लॉरेंस फोर्स और ये सब, ठीक है, लेकिन वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। बट ये पूरा एक फ्लो है और ये पूरा कनेक्टेड है, और ये मैं ऐसे ही अभी कंटिन्यू करने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो है वो फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अब और जो भी मेरे लेक्चर्स है बस खाली उसको एक ऑर्डर में देखते जाओ। मैग्नेटिक फील्ड खत्म होने के बाद में देखते कौन सा चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स 1 का कोई एक चैप्टर ले लेंगे, बरोबर है। तो बस खाली वीडियोस देखते जाओ, ठीक है, सीक्वेंस में, इधर उधर जंप मत करो, वीडियोस देखते जाओ एक सीक्वेंस में। और जो भी एंट्रेंस के क्वेश्चंस है वो भी मैं अंदर ही ले रहा हूँ, ठीक है। एक लास्ट में जो भी एक मैं बड़ा वीडियो उसके ऊपर बनाऊंगा हर एक चैप्टर में, उसमें मैंने जितने भी जेई के क्वेश्चंस है, जे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा पार्ट है या नीट रिलेटेड है, वो सब मैं उसके अंदर डिस्कस करूँगा। तो ठीक है, तो फाइन। देखो लेक्चर्स में क्या आ रहा है, बोर्ड्स भी कवर कर रहा हूँ, एंट्रेंस भी सफिशिएंट क्वेश्चन में ले रहा हूँ, तो उसके अंदर हो रहा है। और अल्टीमेटली लास्ट में जेई मेंस के थोड़े टिपिकल क्वेश्चन में भी वो भी कराऊंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड या प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अभी एक चीज समझो, मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का काम क्या होता है। फील्ड का काम होता है फोर्स अप्लाई करना। फील्ड का काम क्या होता है, हमेशा फोर्स अप्लाई करना। और फोर्स हमको दिखता है क्या, नहीं, हमको फोर्स दिखता है, हमको फोर्स के इफेक्ट दिखते हैं, पुश पुल या एक्सीलरेट करके। तो समझो कि यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है, इतना पोर्शन समझो, ये वाला इतना सा जो पोर्शन है ये है साउथ पोल, और बराबर थोड़ा सा डिस्टेंस पे यहाँ पर इतना पोर्शन है नॉर्थ पोल। मतलब समझो यहाँ पर एक नॉर्थ पोल है और यहाँ पर क्या एक साउथ पोल है। तो नॉर्थ से साउथ हमेशा क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड बनता है। और फील्ड का काम क्या होता है, फोर्स अप्लाई करना होता है। तो ये जो पोर्शन है, ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या बोला, इतना सा साउथ पोल है और थोड़ा सा डिस्टेंस पे यहाँ पर क्या है, नॉर्थ पोल। अब नॉर्थ पोल तो मैं दिखा नहीं सकता, बट अज्यूम कर लो कि यहाँ पर नॉर्थ पोल है और यहाँ पर क्या है, साउथ पोल है। साउथ पोल जो है, नॉर्थ से साउथ क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड बनता है। मतलब नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है और बोर्ड के अंदर जा रहा है, मतलब साउथ पोल के अंदर जा रहा है। और ये कुछ इतना सा है, ये देखो ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक्चुअली क्या है, साउथ पोल है और वहां से मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, बोर्ड के अंदर जा रहा है। वहां से मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, बोर्ड के अंदर जा रहा है। वहां से मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है और बोर्ड के अंदर जा रहा है। तो हर जगह नहीं बता रहा हूँ मैं, तो जस्ट इसका एक रिप्रेजेंटेशन कर देता हूँ, एक्स करते हैं। कभी भी कोई भी चीज़ अंदर जाएगी तो हम लोग उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, एक्स। और एक्स क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, जिसका नोटेशन क्या है, कैपिटल बी है। तो मैग्नेटिक फील्ड वहाँ से आ रहा है और बोर्ड के अंदर जा रहा है। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है क्या, नहीं, ये इतना ही साउथ पोल है, तो इसके अंदर ही क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है जो बोर्ड के अंदर जा रहा है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मैंने ऑलरेडी ये चीज़ डिस्कस किया हुआ है कि कोई भी, जब मैं बोलता हूँ कि वहाँ पर चार्ज है या वहाँ पर चार्ज है, तो कोई भी चार्ज बिना पार्टिकल के नहीं हो सकता। मतलब वहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल है, वहाँ पर क्या है, एक चार्ज्ड पार्टिकल है। और चार्ज पार्टिकल का जो नोटेशन होता है, चार्ज पार्टिकल का नोटेशन क्या होता है, छोटा क्यू। जब चार्ज पार्टिकल में बात बोलता हूँ तो चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, न्यूट्रॉन भी हो सकता है। इन जनरल समझो मैंने उसको बोला क्यू करके। और ये चार्ज पार्टिकल जो ये घूम रहा है और घूम रहा है, झिंगा लाला घूम रहा है और घूम सकता है, उसकी मर्जी है। घूम रहा है मतलब सब कुछ वेलोसिटी भी होगा, कितना वेलोसिटी से घूम रहा है, समझो कुछ तो वेलोसिटी से घूम रहा है, ठीक है। और वो घूम सकता है, उसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है। लेकिन घूमते घूमते समझो करो गलती से भी अगर यहाँ अंदर आ गया, ठीक है, यहाँ अंदर आ गया, मतलब देखो यहाँ पर ये किसके अंदर आ गया, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ गया। और मैग्नेटिक फील्ड का काम क्या होता है, फोर्स अप्लाई करना होता है। अब जब जैसे मैं बोलूँगा कि ये चार्ज घूमते घूमते कुछ वेलोसिटी से मूव करते करते
मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ गया तो फील्ड का काम क्या होता है, फोर्स अप्लाई करना। तो तुरंत ही तुम्हारा क्वेश्चन क्या रहेगा, सर फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो दो चीज़ बताओ, क्या कि फोर्स कितना लग रहा है और फोर्स कहाँ लग रहा है। ये समझ में आ रहा है, फोर्स कितना लग रहा है और कहाँ लग रहा है। वेक्टर क्वांटिटी आया मतलब तुमको दो चीज़ तो बताना ही बताना है। तो हम लोग दोनों का डिस्कशन करेंगे। और तो यहाँ पर ये चार्ज मूव कर रहा था क्योंकि यहाँ पर इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा था, तो इसको जैसा चाहिए वैसा वो मूव कर सकता था। बट जैसे मूव करते करते वो जैसे अंदर आया, बरोबर है, और जब अंदर आएगा तो कुछ वेलोसिटी से अंदर आएगा। वो जो भी वेलोसिटी से अंदर आया, मैंने बोला उसका वेलोसिटी क्या है, v है करके। तो जैसे वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ गया, कुछ तो वेलोसिटी से फील्ड का काम क्या होता है, फोर्स अप्लाई करना। यहाँ पर एक चीज़ नोट करने वाली चीज़ है कि देखो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों, देखो ये वेलोसिटी बोर्ड के अंदर है, ऐसा ये बोर्ड का जो प्लेन है वेलोसिटी उसके अंदर है, और मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, बोर्ड को परपेंडिकुलर है। मतलब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे को कैसा है, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी दूसरे को कैसा है, परपेंडिकुलर है। तो ज़रा ये नोट करके याद कर लेना, छोटे छोटे पॉइंटर्स है, बरोबर है। तो यहाँ पर वेलोसिटी इज व्हाट, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड करके। ओके ठीक है, आगे देखो। तो सर ये चार्ज पार्टिकल ऊपर फोर्स कितना लगेगा और कहाँ लगेगा, तो कहाँ लगेगा, कभी भी तुमको पूरे 11th में पूरे 12th में अगर तुमको फोर्स का डायरेक्शन चाहिए तो तुम लोग हमेशा क्या यूज़ करोगे, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करोगे। क्या यूज़ करोगे, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है कि जो तुम्हारे तीनों फिंगर्स है, लेफ्ट हैंड लेफ्ट हैंड के तीनों फिंगर्स है, कौन से, ठीक है, मिडल फिंगर, फोर फिंगर, या फिर फोर फिंगर बोल लो, इंडेक्स फिंगर बोल लो, या फिर ये थंब बोल लो। ये तुमको क्या करना है, म्यूचुअली स्ट्रेच करना है तीनों फिंगर्स एक दूसरे के साथ में। कितना एंगल बनाना चाहिए, 90 डिग्री। समझ में आ रहा है, ये समझ लो एक्स एक्सिस है, तो ये समझ लो तुम्हारा वाई एक्सिस है, तो ये तुम्हारा जेड एक्सिस है। तीनों फिंगर्स आपस में कैसे होने चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए। परपेंडिकुलर होने के बाद में, ठीक है, स्ट्रेच 3 फिंगर्स परपेंडिकुलर, और बाद में स्ट्रेच करने के बाद में इंडेक्स फिंगर, जो इंडेक्स फिंगर होता है, बरोबर है, वो हमेशा कहाँ पर पॉइंट करने का, वो वहाँ पर पॉइंट करने का जहाँ पर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। ये पार्ट समझा। दूसरा चीज़, मिडल फिंगर कहाँ पर पॉइंट करने का, तो मिडल फिंगर वहाँ पर पॉइंट करने का जहाँ पर, अभी मैं यहाँ पर 3 चीज़ें लिखता हूँ, वेलोसिटी है, या फिर करंट है, या फिर मोशन ऑफ चार्ज है। समझ में आ रहा है, ये तीन चीजें समझा। अब देखो मैं तीनों का एक्सप्लेनेशन बोलता हूँ। समझो अगर चार्ज इधर मूव कर रहा है, समझो एक चार्ज है वो इधर मूव कर रहा है, अभी इधर मूव कर रहा है तो उसका वेलोसिटी कहाँ पर होगा, इधर ही होगा। और अगर चार्ज इधर मूव कर रहा है, और चार्ज मूव कर रहा है मतलब चार्ज का मोशन हो रहा है, चार्ज का मोशन हो रहा है मतलब मोशन ऑफ चार्ज इज करंट ना, तो करंट भी इधर ही होगा। तो तुम करंट बोलो या वेलोसिटी बोलो या फिर मोशन ऑफ चार्ज बोलो, तीनों का मीनिंग क्या है, सेम ही है। तो अगर तुमने तीनों फिंगर्स को परपेंडिकुलर स्ट्रेच किया है और तुमने इंडेक्स फिंगर वहाँ रखा है जहाँ मैग्नेटिक फील्ड है, मिडल फिंगर वहाँ रखा है जहाँ पर वेलोसिटी है, करंट है या मोशन ऑफ चार्ज है, तो तुमको थंब क्या देगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स देगा। लेकिन किसकी वजह से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी की भी वजह से नहीं। फोर्स का रीजन क्या होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए। ये समझ में आ रहा है। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स हमेशा किसकी वजह से मिलेगा, थंब की वजह से मिलेगा। ये समझ में आ रहा है। तो चलो इसको जरा अपन अप्लाई करके देखते हैं कि क्या है। तो यहाँ पर देखो चार्ज जो ऐसा मूव कर रहा है, इधर मूव कर रहा है तो उसका वेलोसिटी भी इधर होगा, ऊपर तो होगा नहीं या पीछे तो होगा नहीं। चार्ज इधर मूव कर रहा है मतलब ये करंट भी इधर ही ये करंट भी यही डायरेक्शन में बनाएगा। अगर चार्ज इधर मूव कर रहा है तो उसका मोशन भी इधर है, बरोबर है। तो ये दिख रहा है। तो मिडल फिंगर, बरोबर है, मिडल फिंगर हमेशा कहाँ पर रखो, जहाँ पर चार्ज मूव कर रहा है। तो ये दिख रहा है चार्ज इधर मूव कर रहा है तो मैंने मिडल फिंगर यहाँ पर रख दिया है, बरोबर है। इंडेक्स फिंगर कहाँ पर होना चाहिए, इंडेक्स फिंगर वहाँ होना चाहिए जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है। तो देखो इंडेक्स फिंगर कहाँ पर है, अंदर है। इंडेक्स फिंगर कहाँ पर है, अंदर है। समझ में आ रहा है। तो देखो थंब को देखो, थंब समझ में आ रहा है। तीनों फिंगर्स मेरे आपस में कैसे एक दूसरे से परपेंडिकुलर है और
परपेंडिकुलर होने के बाद में देखो इंडेक्स मिडल फिंगर मैंने कहाँ रखा है, जहाँ पर वेलोसिटी है, करंट है, मोशन ऑफ चार्ज है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन मैंने इंडेक्स फिंगर रखा है या फोर फिंगर रखा है, ठीक है। तो थंब तुमको क्या देगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स देगा। अब तुम थंब को देखोगे ना, थंब को तो देखो वेलोसिटी और थंब देखो, ये फोर्स जो है ना, फोर्स, ठीक है, फोर्स थंब के अलोंग है, और ये फोर्स देखो, ये वेलोसिटी जो मिडल फिंगर के अलोंग है उसको देखो परपेंडिकुलर है ना। इसका मतलब क्या लग रहा है, इसको चार्ज को जाना ऐसा है, बट इसके ऊपर फोर्स कैसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है नीचे से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो अगर इसको मैं दिखाने जाऊंगा तो देखो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ये चार्ज को जाना इधर है बट इसके ऊपर फोर्स ऐसा लगेगा, देखो ये चार्ज को जाना है बट देखो ये समझ में आ रहा है, ऐसा लगेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये बेंड हो जाएगा ना ऐसा। तो ये बेंड होके इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ये बेंड होके इसका डायरेक्शन कुछ ऐसा हो जाएगा, बरोबर है, क्लियर है। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि यहाँ से क्या लग गया, यहाँ से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लग गया। और अगर तुम लोग को याद होगा तो जब मैंने सर्कुलर मोशन चैप्टर पढ़ाया था तब मैंने ये चीज़ वहाँ पर डिस्कस किया हुआ है कि फोर्स अगर वेलोसिटी को पैरेलल होगा तो क्या होगा, फोर्स अगर वेलोसिटी को परपेंडिकुलर होगा तो क्या होगा, अगर नहीं है तो वो वीडियो भी जाके देख सकते हो, प्लेलिस्ट में तुमको मिलेगा। ओके, सेंट्रीपिटल फोर्स जो डेरिवेशन किया है उसके जस्ट पहले मैंने वो सारी चीज़ एक्सप्लेन की है, ठीक है। तो इसको जाना ऐसा था, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से हम लोग ने फोर्स का डायरेक्शन निकाला और उसको जाना ऐसा था बट फोर्स ऐसा लगा तो ये ऐसा बेंड हो गया। अब ऐसा बेंड हो गया और ये इधर जा रहा है, अब ये इधर जा रहा है कुछ तो वेलोसिटी से, लेकिन अभी भी ये कहाँ पर है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, तो इसके ऊपर अभी भी क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। कहाँ लगेगा, तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल ही बोलना है, तुम्हारा आंसर एक ही आना चाहिए। जब भी मैंने पूछा कि भाई फोर्स का डायरेक्शन किधर है तो हाथ से गंदे गंदे इशारे बिल्कुल मत करना और मुझे सीधा फटाक से बोलना सर फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। तो देखो फिंगर्स को सेट कर लो, तीनों फिंगर्स परपेंडिकुलर है, देखो ये इधर जा रहा है तो मैंने मिडल फिंगर को ये डायरेक्शन में रखा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है तो अंदर ही रखा। तो फोर्स देखो वेलोसिटी इधर है तो उसको परपेंडिकुलर है, तो मतलब यहाँ से फोर्स कैसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है, समझ में आ रहा है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो क्या होगा, तो इसको जाना ऐसा था, इसको जाना ऐसा था बट फोर्स ऐसा लगा तो ऐसा बेंड हो गया। अब इसको जाना ऐसा है बट फोर्स यहाँ से लगेगा, तो देखो ये समझ में आ रहा है, यहाँ से लगा तो ऐसा हो गया, यहाँ से लगा तो ये देखो, यहाँ से इसको ऐसा जाना था बट ऐसा, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये फिर से ऐसा हो गया, अंडरस्टूड। अब फिर से इसको जाना किधर है, फिर से देखो इसको जाना ऊपर है, वेलोसिटी बरोबर है, मोशन ऑफ चार्ज या करंट, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो थंब देखो किधर है, थंब किधर है, लेफ्ट की तरफ है, लेफ्ट की तरफ है, बोलने का मतलब ऐसा है। तो ठीक है, फोर्स इसके ऊपर कहाँ पर लग रहा है, इधर लग रहा है, ये समझ में आ रहा है। तो फिर से क्या होगा, ये बेंड हो जाएगा, देखो इसको जाना ऐसा है बरोबर है यहाँ से, बट ये फोर्स ऐसा लगे देखो, तो फिर से क्या हो जाएगा, ये बेंड हो जाएगा। तो बोलने का मतलब ऐसा है कि गलती से एक बार अगर एक मूविंग चार्ज पर मैग्नेटिक फील्ड में घुस गया जो कि उसको परपेंडिकुलर उसके वेलोसिटी के, तो क्या हो जाएगा, वो टर्न होता ही जाएगा, फिर से टर्न होता जाएगा, फिर से टर्न होता जाएगा, फिर से टर्न होता जाएगा। तो बोलने का मतलब है कि वो अंदर चक्कर मारते रहेगा, सर्कुलर मोशन करता ही रहेगा। ये क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो जो मैंने फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल बोला, ठीक है, उसका थोड़ा एनिमेशन के फॉर्म में बता रहा हूँ। तो दिख रहा है यहाँ पर तीनों फिंगर्स को म्यूचुअली स्ट्रेच किया हुआ है, इंडेक्स फिंगर नॉर्थ और साउथ पोल के अलॉन्ग मैंने रखा, मतलब वो मैग्नेटिक फील्ड बता रहा है ब्लू लाइन से। ये टॉप व्यू है, इन मिडल देखो तीनों फिंगर्स को म्यूचुअली स्ट्रेच किया है, परपेंडिकुलर है, मिडल फिंगर करंट का डायरेक्शन बता रहा है या चार्ज, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल बता रहा है, ठीक है। तो थंब क्या देगा, फोर्स का डायरेक्शन देगा। ओके, कि नहीं क्लियर है, समझा, ये क्लियर है कि नहीं। अब तुमको ऐसा लगेगा सर ये इधर ही क्यों मूव किया, तो देखो मैं तुमको इसका सिंपल सा रीज़न भी बताता हूँ। ये क्या है, ये वेलोसिटी है, ठीक है, और ये क्या है, ये फोर्स है। हर एक छोटी छोटी चीज़ मैं तुमको एकदम कॉन्सेप्ट के साथ बता रहा हूँ, बिलीव मी। ये तुम कोई भी टीचर देख लो यूट्यूब पे, बड़े बड़े जो है फालतू के बकवास टीचर खाली बस चिल्लाते रहते हैं और कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ाते नहीं है। मैं तुमको हर एक चीज़ डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा टाइम लगेगा बट एक बार जब बच्चों को ये कंटेंट मिलेगा तो उनको एक्चुअली समझेगा कि कॉन्सेप्ट क्या है। चिल्लाने से ये सबसे कॉन्सेप्ट नहीं होता है, समझ में आ रहा है। तो देखो ये फोर्स है, तो ये फोर्स को मैं इधर ड्रॉ कर सकता हूँ। वेक्टर का रूल है कि मैं एक वेक्टर को कहीं पर भी शिफ्ट कर सकता हूँ, प्रोवाइडेड दैट उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम रखना चाहिए। तो अगर मुझे बताओ ये ए बार है, ये बी बार है, तो हम लोग ने ट्राइंगल लॉ पढ़ा हुआ है और वो क्या बोलता है, रिजल्टेंट क्या होगा, सी बार ना। तो दिख रहा है क्या, ये
समझ में आ रहा है? इन दोनों के रिजल्टेंट, इन दोनों का रिजल्टेंट के डायरेक्शन में मूव करेगा ना वो, ये समझ में आ रहा है? ओके, तो चलो बात आगे करते हैं। तो इतना तो समझ गया कि मैग्नेटिक फील्ड, कंक्लूजन नोट, ठीक है, एकदम बोल्ड में कंक्लूजन करके लिख ही देते साथ में इसको, कहाँ पर लिखो, चलो इधर लिख देता हूँ। तो नोट करके 2 नोट में देने वाला हूँ। पहला नोट कि मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्यों यूज करते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड इज यूज्ड टू चेंज द डायरेक्शन या फिर सर्कुलर मोशन। समझ में आ रहा है? अगर कोई भी चीज़ का मुझे, अगर कोई भी चीज़ मतलब चार्ज पार्टिकल, अगर चार्ज पार्टिकल का मुझे क्या देखो, इसको यहाँ जाना था लेकिन मैंने इसका डायरेक्शन चेंज कर दिया, इसको यहाँ जाना था बट इसका डायरेक्शन मैंने चेंज कर दिया। तो कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर डायरेक्शन चेंज करना है या फिर उसको सर्कुलर मोशन करवाना है तो हम लोग किसका हेल्प लेते हैं? मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड भी है बट इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग यूज़ नहीं करते, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग किसके लिए यूज़ करते हैं? चार्ज पार्टिकल को एक्सीलरेट करने के लिए। वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा, फिलहाल टॉपिक को लेके चलते हैं। देखो फैन कौन सा मोशन करता है? फैन भी तो चक्कर मारता है ना। तो फैन कोई भी क्या ना, किसी भी चीज़ से अगर हम लोग को चक्कर मरवाना है तो हम लोग कौन सा फील्ड यूज़ करते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। तो फैन का अगर तुम ओपन करोगे तुमको यहाँ पर नॉर्थ पोल मिलेगा, यहाँ पर साउथ पोल मिलेगा, जिसको हम लोग स्टेटर बोलते हैं। और बीच में क्या होता है? एक रोटर होता है जो घूमते रहता है, जो रोटरी होता है जो घूमते रहता है, और जिससे ब्लेड कनेक्टेड होते हैं। तो कुछ क्लियर, तो कुछ समझ रहा है? मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्यों यूज़ करते हैं? डायरेक्शन चेंज करने के लिए या सर्कुलर मोशन के लिए यूज़ करते हैं। क्लियर है? ओके। दूसरा चीज़ सर, जब ये अंदर चार्ज पार्टिकल अंदर जाएगा और ये जब घूमते घूमते घूमते, अगर समझो यहाँ पर अगर मैंने मेरा हाथ रखा तो ये मेरे हाथ को आपको हिट करेगा ऐसे। अब ये मेरे हाथ को धीरे से भी हिट कर सकता है, जोर से भी हिट कर सकता है, या बरोबर है? तो जब ये आके चार्ज पार्टिकल मेरे हाथ को हिट करेगा तो मुझे क्या फील होगा? मुझे फोर्स फील होगा। तो अभी हम लोग किसकी बात कर रहे हैं कि फोर्स जो फील होगा वो कितना होगा, कहाँ होगा, ये डिस्कस कर लिया। अभी हम लोग बोल रहे हैं, अभी हम लोग किसका आंसर कर रहे हैं कि फोर्स कितना होगा। तो फोर्स कितना होगा, तो इसका आंसर देखो हम लोग ने ऐसा बोला कि एक चार्ज पार्टिकल है, या क्या है ये? एक चार्ज पार्टिकल है। एक चार्ज पार्टिकल है, कहाँ मूव कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड में। और मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो कुछ तो वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो वो कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा या उसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा? तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा QVB। समझा मैंने क्या बोला? दिस इज द फोर्स acting on a charged particle moving with a velocity in a magnetic field will experience a force of QVB करके। क्लियर है? इसको मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकता हूँ, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ QVB × 1, Q लिख सकता ना, QB × 1 मतलब वही चीज़ हो गया ना, बरोबर है? अब इसको मैं थोड़ा और मॉडिफिकेशन करता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? QVB × साइन ऑफ 90 डिग्री। क्यों सर साइन 90 डिग्री? क्योंकि साइन 90 कितना होता है? 1 ही होता है। क्लियर है? अब ये साइन 90 मतलब क्या? अगर इसको मैं जनरलाइज फॉर्मेट में लिख दूँ तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ QVB साइन थीटा, बरोबर है? और थीटा यहाँ पर क्या है सर? तो थीटा यहाँ पर है, तो देखो वेलोसिटी ऐसा है और मैग्नेटिक फील्ड, समझ में आ रहा है? तो थीटा यहाँ पर क्या है? इट इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है? अब देखो अगर इसको मैं, तो तुम ये वाला फॉर्मेट भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है? ज़्यादा करके ये वाला फॉर्मेट यूज़ होता है क्योंकि थीटा हमेशा 90 डिग्री होता है वेलोसिटी और इसके लिए। या फिर तुम ये वाला फॉर्मेट भी यूज़ कर सकते हो, फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल दैट इज QVB साइन थीटा। ये वाला फॉर्मेट भी यूज़ कर सकते हो। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ज़रा चेक कर लेता हूँ मैं ये। हाँ, ये दिख रहा है अब, बरोबर है? तो अभी देखो अगर इसको मैं A मान के चलूँ, इसको मैं क्या मान के चलूँ? A मान के चलूँ, इसको मैं क्या मान के चलूँ? B मान के चलूँ, और इसको मैं क्या मान के चलूँ? साइन थीटा ही मान के चलूँ। तो बताओ AB साइन थीटा क्या होता है? A क्रॉस B। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ QV क्रॉस B, और ये क्या हो गया? क्लियर है? ये क्या है? ये है वेक्टर नोटेशन। क्लियर है? अंडरस्टूड? ये वेक्टर नोटेशन है, ये मैग्नीट्यूड है, ये थीटा है, V QVB। Q क्या है? चार्ज है, V क्या है? वेलोसिटी विद
with which it is moving in the magnetic field. B क्या है, वो magnetic field जिसके अंदर वो move कर रहा है. थीटा is the angle between the velocity and the magnetic field. बरोबर है. तो ये फर्स्ट पॉइंट है और ये दूसरा नोट है, या फिर ये भी लिखा दूसरा नोट तो भी चलेगा, क्यू वी बी. अंडरस्टूड. ठीक है. चेंज द डायरेक्शन सर्कुलर मोशन. ठीक है, मतलब बोलने का मतलब इट विल नॉट इट विल ये भी थोड़ा सा ऐड कर लो, इट विल नॉट चेंज वेलोसिटी. मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब वो मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करेगा. जो जितना वेलोसिटी से घूम रहा है, जितना स्पीड से घूम रहा है, वो उतना स्पीड से घूमेगा. अंडरस्टूड. थोड़ा सा मैंने इसको ज़्यादा थोड़ा डीप में ले लिया, बट इंपॉर्टेंट है, हर एक चीज़ समझना ज़रूरी है. चलो अभी इसके बाद अपन दूसरा पार्ट देखते हैं. तो इसमें देखो यहाँ पर एक नॉर्थ पोल है और यहाँ पर ये दूसरा एक साउथ पोल है. मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ जा रहा है. उसमें देखो एक चार्ज देखो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और जब वो मूव करता है तो कैसे सर्कुलर मोशन करता है. ठीक है, दिख रहा है. ओके, तो इसके ऊपर थोड़ा सा क्वेश्चंस भी ज़रा देख लेते हैं. दो तीन क्वेश्चन जो ज़रा एंट्रेंस के. तो स्क्रीन पे देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है. फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी अलोंग द पॉजिटिव x डायरेक्शन एंटर्स अ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द पॉजिटिव y डायरेक्शन. मतलब एक इलेक्ट्रॉन का बीम है, तो इसको मैं ऐसे बना देता हूँ. लेट्स से दिस इज, मैं यहाँ नहीं याद करता. इलेक्ट्रॉन का बीम है. लेट्स से दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, और समझो ये z एक्सिस है. बराबर है. अब कुछ लोग यहाँ भी z एक्सिस लेते हैं, सबका अपना अपना अलग अलग कन्वेंशन है. ठीक है. क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन सेज कि इलेक्ट्रॉन जो है इट इज़ मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी अलोंग द पॉजिटिव x डायरेक्शन. तो पॉजिटिव जो x डायरेक्शन है, ये बात एक इलेक्ट्रॉन का बीम है. समझो इलेक्ट्रॉन का बीम ऐसा. ठीक है, इलेक्ट्रॉन का बीम वो पॉजिटिव x के अलोंग जा रहा है, और वो क्या बोल रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और वो मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, जो कि कहाँ पर है, कौन सा डायरेक्शन के अलोंग डायरेक्टेड है. मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसा है. ठीक है, लेट्स से दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, और ये मैग्नेटिक फील्ड है, और ये वेलोसिटी v से जा रहा है. बराबर, ये वेलोसिटी v से जा रहा है इलेक्ट्रॉन. तो इसके ऊपर फोर्स किधर लगेगा. तो देखो एक अभी देखो ये जो है ना, ये z एक्सिस ऐसा है. एक्चुअली z एक्सिस ऐसा है. तो यहाँ पर देखो ऑप्शन देखोगे ना, ऑप्शंस बहुत कंफ्यूजिंग है लेकिन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है. देखो यहाँ पर मिस्टेक्स कहाँ पर होता है. स्टूडेंट्स क्या करते हैं, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल सीधा यूज़ करते हैं, क्योंकि अभी तक हम लोग ने वही पढ़ा हुआ है. ठीक है, बट एंट्रेंस के क्वेश्चन से हम लोग को न्यूमेरिकल्स हम लोग करते हुए वहीं पे तो मेन एप्लीकेशन समझते हैं आपने. तो देखो यहाँ पर मिडल फिंगर मैंने कहाँ पर रखा, वेलोसिटी में. बराबर है, वेलोसिटी. लेकिन मैग्नेटिक फील्ड अंदर है क्या, नहीं, मैग्नेटिक फील्ड अलोंग y एक्सिस, तो ऐसा रखा. तो देखो ये z एक्सिस है ना, और मैंने z एक्सिस, ये जो z एक्सिस मैंने लिया है वो मैंने बाहर की तरफ लिया ऐसा. अब देखो यहाँ पर कन्फ्यूजन क्या होता है, अगर ये z है तो आंसर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव z एक्सिस. लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स या बहुत सारे लोगों ने अगर अंदर z एक्सिस अज्यूम किया, ये बाहर वाला नेगेटिव, तो ये नेगेटिव z एक्सिस हो गया. अगर मैंने ये वाला पॉजिटिव z एक्सिस लिया तो डायरेक्शन किधर हो गया, फोर्स का अलोंग z एक्सिस, पॉजिटिव z एक्सिस. अगर मैंने नेगेटिव अज्यूम किया तो मैं नेगेटिव भी अज्यूम कर सकता हूँ. बराबर ना, क्योंकि अगर मैं ये वाला पॉजिटिव अज्यूम करूँगा, समझ में आ रहा है, ये अंदर वाला अगर मैं पॉजिटिव z अज्यूम करूँगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा. तो कन्फ्यूजन यहाँ पर हो जाता है कि क्या करने का. तो देखो कंफ्यूज नहीं होना, सिंपल से एक चीज़ रखना है. हम लोग को बेसिक फॉर्मूला क्या बोलता है, जब भी जहाँ पर भी कंफ्यूजन होता है तो यहाँ पर देखो हम लोग को मालूम है, अगर एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है कुछ तो वेलोसिटी से, तो उसके ऊपर कितना फोर्स लगता है, इतना लगता है, क्यू वी बी. और यहाँ पर साइन थीटा करके भी आता है, बट थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन बी और बी के बीच में होता है. तो देखो एंगल कितना 90 डिग्री है, तो दिस आई कैन राइट इट एज 90, तो ये 1 हो गया. और यहाँ पर तुम लोगों को याद होगा ये क्यू वी बी ये मैग्नीट्यूड है. बरोबर है कि नहीं, क्यू वी बी क्या मैग्नीट्यूड है. अगर इसको मैं वेक्टर के फॉर्मेट में लिखने जाऊँ तो वेक्टर के फॉर्मेट में कैसा लिखूँगा, चार्ज पार्टिकल जो भी है v क्रॉस b करके. अभी v जो है, v किसके अलोंग है, v जो है x के अलोंग है, और x के अलोंग जो यूनिट वेक्टर जो होता है दैट इज आई कैप. b किसके अलोंग है, y के अलोंग है, y के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है वो j कैप होता है. तो इसको देखो, ये किसके अलोंग है, आई कैप, ये किसके अलोंग है, j कैप. और i क्रॉस j क्या होता है, तो तुम लोग ने मैथ्स में पढ़ा था. ठीक है, लेट्स से दिस इज i, दिस इज j, तो दिस इज व्हाट, k कैप में. तो i क्रॉस j क्या हो जाएगा, k कैप आ जाएगा.
समझ में आ रहा है? अंडरस्टूड कि नहीं अंडरस्टूड? तो के कैप किधर है? के कैप किसके अलॉन्ग होता है? पॉजिटिव जेड के अलॉन्ग होता है। के कैप किधर होता है? पॉजिटिव जेड के अलॉन्ग होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? तो डायग्राम तो ठीक है, बट इससे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि आंसर किधर आएगा? पॉजिटिव जेड के अलॉन्ग आ जाएगा, बरोबर। एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे? पॉजिटिव जेड एक्सिस मार्क कर देंगे, जो कि गलत हो जाएगा। अब क्यों गलत हो जाएगा, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो रीजन समझो, वो लोग ने क्या बोला है? इलेक्ट्रॉन बोला, इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो रहेगा, इलेक्ट्रॉन बरोबर है। यहाँ पर ये चार्ज पार्टिकल कौन सा है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन मतलब ये वेक्टर फॉर्मेट लिखा है ना मैंने, तो जब मैं लिखूंगा तो यहाँ पर माइनस साइन भी आएगा। तो फाइनल आंसर में क्या रहेगा? फाइनल आंसर में माइनस ये के कैप के साथ में माइनस रहेगा कि नहीं रहेगा? समझ में आ रहा है? के कैप के साथ में माइनस साइन रहेगा। माइनस के कैप किधर होता है? अगर ये जेड एक्सिस है तो ये मेरा नेगेटिव जेड है, और इसके अलावा क्या रहेगा? माइनस के कैप होगा। तो समझ में आ रहा है? इसका डायरेक्शन कहाँ पर होगा? इसका डायरेक्शन होगा अलोंग नेगेटिव जेड एक्सिस, जिसका आंसर मेरे ख्याल से है यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आएगा? यहाँ पर डी। करेक्ट ऑप्शन इज डी। ये क्लियर है क्या? करेक्ट ऑप्शन इज डी। समझ में आ रहा है? क्लियर है? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वैसे ही कुछ ही है। अ वर्टिकल वायर कैरिंग अ करंट इन द अपवर्ड डायरेक्शन। स्क्रीन पे है क्वेश्चन। तो एक वर्टिकल वायर है। अब देखो यहाँ पर ये जो दोनों क्वेश्चन है, ये और इसके बाद वाला, और बीच में भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, ये हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन वाला जो चीज़ होता है ना, ये बहुत कंफ्यूज करता है। तो नॉर्थ साउथ को हमेशा फिक्स करना है। अगर मुझे बोर्ड में कभी भी बनाना है नॉर्थ साउथ, तो देखो ऐसा बनाता हूँ मैं, नॉर्थ से साउथ, ठीक है, और ईस्ट से वेस्ट। समझ में आ रहा? उल्टा जाना है कभी भी ऐसा, ये कन्वेंशन याद रखना। कभी भी मुझे नॉर्थ साउथ डायरेक्शन बनाना है तो कैसे भी नहीं बनाना है। नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट, नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट, नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट। ओके, तो यही चीज़ मैं क्या करता हूँ, यही चीज़ मैं यहाँ पर पेपर पे भी बना देता हूँ। देखो यहाँ पर ऐसा कुछ बना देता हूँ लेट से, क्योंकि ये दो क्वेश्चन में हेल्प करेगा। सो दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, बराबर ऐसा, और ये ईस्ट से वेस्ट, ठीक है ऐसा। तो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक वर्टिकल वायर है, बराबर है, एक वर्टिकल वायर इज कैरिंग करंट इन द अपवर्ड डायरेक्शन। तो देखो ये इसके समझो एक वायर है, और ये वायर किधर कैरी कर रहा है? वर्टिकल डायरेक्शन में, बराबर है, बराबर। और फिर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? इट इज वर्टिकल वायर जो करंट कैरी कर रहा है उसको कहाँ पर रखा है? हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, जो नॉर्थ की तरफ है। तो देखो ये ऐसा है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा? ये वर्टिकल वायर है, और इसको एक हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड में रखा है जो कि टुवर्ड्स नॉर्थ है। तो देखो मेरा ये डायग्राम ऐसा है ना, ठीक है ना। नॉर्थ मतलब किधर आएगा? ये ऐसा रखा ना, देखो ये हॉरिजॉन्टल, बराबर, इधर दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है। तो देखो ना, नॉर्थ इधर है ना, नॉर्थ इधर है, साउथ इधर है, ईस्ट और वेस्ट है। अपने आप देखो वो अपने आप सेटिंग हो जाता है। तो देखो ये वर्टिकल वायर है, ये वर्टिकल वायर है जिसके अंदर करंट कहाँ जा रहा है? ऊपर की है ना, जिसके अंदर करंट कहाँ जा रहा है? ऊपर की तरफ है, और ये मैग्नेटिक फील्ड में रखा है जो कि नॉर्थ की तरफ है। ये देखो ये नॉर्थ है, हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, जो कि क्या है? नॉर्थ की तरफ है। समझ में आ रहा है? ऐसा दिख रहा है, देखो ये मैग्नेटिक फील्ड है, देखो नॉर्थ इधर दिख रहा है। तो देखो ये मैग्नेटिक फील्ड है जो नॉर्थ की तरफ ऐसा हॉरिजॉन्टल है ना, देखो ये समझ में आ रहा है? ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, देखो ये ऐसा, बराबर है। तो मुझे बताओ कि ये क्या जो है वर्टिकल वायर, बराबर है, तो ये वर्टिकल वायर के ऊपर फोर्स कहाँ लगेगा? तो दिख रहा है मैग्नेटिक फील्ड ऐसा हॉरिजॉन्टल है ऐसा। तो मुझे बताओ इसके ऊपर फोर्स कहाँ पर लगेगा? तो देखो अगर मुझे फोर्स फाइंड आउट करना है तो मैं क्या यूज़ करूँगा? फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। तो देखो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड क्या बोलता है? करंट ऊपर जा रहा है ना, तो देखो मिडल फिंगर को ऐसा रखूँगा। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर है? हॉरिजॉन्टल, तो दिख रहा है ये इंडेक्स फिंगर, देखो ऐसा। तो देखो थंब किधर है? अंदर की तरफ है। अंदर मतलब ये देखो अंदर मतलब अगर इसको मैं ऐसा टर्न करूँगा तो दिख रहा है वेस्ट की तरफ है, दिख रहा अंदर क्या वेस्ट है ना, दिख रहा। तो फोर्स किधर आएगा? वेस्ट की तरफ। तो कौन सा ऑप्शन सही है? डी। या फिर से इसके अंदर कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? डी ऑप्शन आ जाएगा। क्लियर है क्या? देखो एकदम सिंपल रखने का, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं करने का इसको, ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन देखो। दूसरा क्वेश्चन ऐसा है कि इलेक्ट्रॉन का बीम है टेलीविजन ट्यूब में, जो हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है। कहाँ से कहाँ मूव कर रहा है? साउथ से नॉर्थ मूव कर रहा है, और अर्थ का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो नीचे की तरफ है। तो इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ डिक्लेफ्ट होगा? तो देखो फिर से ये मेरा नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, बराबर। इसको मैं ऐसा रखता हूँ, ठीक है, इसको मैं ऐसा रखता हूँ, बराबर है। तो देखो क्या बोल रहा है वो कि
इलेक्ट्रॉन का बीम जो है वो साउथ से नॉर्थ मूव कर रहा है। तो देखो ऐसा, इसको मैं यहाँ पर मार्क कर देता हूँ, दिख रहा है बरोबर। इलेक्ट्रॉन का बीम है जो ऐसा रखा है, दिख रहा है। देखो ऐसा इलेक्ट्रॉन का बीम है जो साउथ से नॉर्थ मूव कर रहा है, ठीक है। और अर्थ का जो कंपोनेंट है वो नीचे की तरफ है, दिख रहा है ऐसा, अंदर नीचे, ठीक है ऐसा, बरोबर है। अर्थ का वर्टिकल कंपोनेंट की तरह नीचे ऐसा दिख रहा है, देखो ऐसा। तो मुझे बताओ ये इलेक्ट्रॉन के बीम के ऊपर फोर्स कहाँ पर लगेगा? ईस्ट के अलग लगेगा, वेस्ट के अलग लगेगा, डिफ्लेक्ट नहीं होगा, ब्ला ब्ला ब्ला। तो देखो ये हम लोग सॉल्व कैसा करेंगे? तो जैसा मैंने बोला, देखो इलेक्ट्रॉन का बीम कहाँ जा रहा है? इलेक्ट्रॉन का बीम ऐसे जा रहा है। तो देखो ये मिडिल फिंगर को मैं वहाँ पर रखूँगा, बराबर है कि नहीं? बराबर ऐसा। लेकिन मेरा अर्थ का वर्टिकल जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नीचे है ना, बराबर है कि नहीं? ऐसा। तो देखो ये जो है ये ऐसा रखा, और ये देखो ये ऐसा रखूँगा ना, ऐसा, दिख रहा है? ये देखो नीचे। तो मेरा थंब देखो, थंब फिर से की तरह अंदर की तरफ, अंदर मतलब अंदर क्या है? वेस्ट है ना। तो फिर से ऑप्शन क्या आ जाएगा? वेस्ट आ जाएगा। ये समझ में आ रहा है? तो इसमें कौन सा ऑप्शन है वेस्ट के लिए? ये क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अंडरस्टूड।